उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल लगभग 10 साल से नौकरी कर रही थी और वह जिस थाने में भी जाती थी, जिस भी चौकी में उसकी तैनाती होती थी, वहाँ कोई न कोई ऐसा दरोगा या सिपाही, उससे बड़ा अधिकारी उसे मिल जाता था, जो उससे प्यार का इजहार कर बैठता था। लेकिन वह महिला कांस्टेबल शांत रहती है और अपने काम से काम रखती थी। बस इसी तरह से करते करते वक्त बीत रहा था, लेकिन उसने अभी तक किसी से इस तरह की बात नहीं की थी जिससे कि प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। दरअसल महिला की अगर जॉब कर रही है तो वह अपने अपने विभाग में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ अगर वह खुद चाहे कि मैं सुरक्षित रह सकूं तो वह सुरक्षित रह सकती है, और जो नहीं चाहती सुरक्षित रहने के लिए तो उन पर कुछ ज़्यादा ही दबाव पड़ता है या फिर वह प्रेशर में आ जाती है तो उनकी कहानी बन जाती है। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक पुलिस विभाग में नौकरी करने वाली एक महिला होती है और उसकी कहानी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ भी वीडियो वायरल होती है वहाँ वहाँ तक उसकी कहानी लोगों तक पहुँच जाती है, और जो उस कहानी का अंत होता है बहुत ही भयंकर होता है। नमस्कार, मैं कुलदीप। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला है, नागौर। दरअसल नागौर जिले की एक मूल निवासी एक महिला जो राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होती है। बात कर रहा हूँ सितंबर 2021 की। उस महिला ने अपने मोबाइल के जो स्टेटस लगाए जाते हैं, जो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे लगाते हैं, उस महिला ने अपने ही मोबाइल के जो स्टेटस होते हैं, जो हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे लगाते हैं, उस महिला ने फोटो लगाते समय या वीडियो डालते समय, स्टेटस लगाते समय कब उसके हाथ से गलत बटन दब जाता है, उसकी जिंदगी का एक और चैप्टर खुल जाता है। दरअसल अभी उसने अपना स्टेटस लगाया ही था और लगाने के कुछ देर बाद ही एक उसके रिश्तेदार का फोन आता है कि तुमने आज का जो स्टेटस लगाया है तुमने देखा नहीं है। महिला कहती है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, हालांकि लगाया तो है, देखा नहीं है, बताओ क्या बात है। तो वह कहता है कि तुम अपना स्टेटस खुद ही देख लो, खुद देखने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही उस महिला सिपाही ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के चक्कर में कुछ और भी गलती हो जाती है। अब जैसे गलती होती है, हालांकि वो उस स्टेटस को हटा देती है और हटाने के बाद उसे याद आता और हटाने के बाद उसको याद आता है कि आखिरकार उसने ऐसी गलती जो हुई है वह कैसे हुई है। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है, उस बच्चे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और जो 6 साल का बच्चा था वह जिद कर रहा था कि माँ मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ स्विमिंग पूल है, मुझे वहाँ स्विमिंग पूल में नहाना है। और जो कमरे के पास होता है, यानी कि उस बच्चे ने पहले भी स्विमिंग पूल में नहाया था और ऐसी ही जगह पर कहीं रहा था। जब बच्चा बार बार जिद कर रहा था तो छूट इसलिए जाती है क्योंकि 10 जुलाई 2021 को उसका बर्थडे आने वाला था, और अपने बेटे के बर्थडे मनाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना इसको सरप्राइज दिया जाए। किसी से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद एक पुष्कर के पास एक सूरज कुंड है, और सूरज कुंड में 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार होटल में जहाँ कमरा था उसी जगह पर स्विमिंग पूल भी होता है। अब उस कमरे को बुक कर लिया जाता है, इसलिए वहाँ 2 दिन रुकना था। अब यहाँ पर जो भी खूबसूरत मोमेंट था, खूबसूरत लम्हे थे, महिला सिपाही अपने मोबाइल में फोटो खींचती थी, वीडियो बनाती थी, और उसका पानी में नहाते हुए अटखेलियां कर रहा था। और जो महिला सिपाही थी वो भी उस अपने बेटे के साथ वो भी अटखेलियां कर रही थी। अब ये जितने भी खूबसूरत दृश्य थे, नज़ारे थे, उन लोगों के लिए उन्होंने वह सब कैमरे में कैद कर लिए, और कैद करते करते जब 2-3 दिन की छुट्टी बनाकर वह अपनी ड्यूटी पर अपने काम पर वापस जाती है, महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे थे उनको सिलेक्ट करके कुछ अपने व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया, और उनको ही अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर अपलोड कर देती है। वह वीडियो अपलोड हो जाता है, साथ महिला के हाथ से कब वीडियो निकल जाता है, उसके मोबाइल से कैसे बाहर पहुंच जाता है। मिनट 38 सेकंड का एक वीडियो होता है जो कि वाकई में बहुत ही आपत्तिजनक था। बच्चा भी पास में था और महिला भी पास में होती है, और वह वीडियो वायरल हो जाता है। अब महिला कांस्टेबल के बारे में तो सबको पता ही था कि यह महिला कांस्टेबल कौन है कौन नहीं है, उसका वीडियो वायरल हो रहा था। साथ में जो व्यक्ति था वह कौन था उसके बारे में हर कोई जानने के लिए व्याकुल था, जानने की कोशिश कर रहा था। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लग जाते हैं आखिरकार यह कौन है। फिर उसके उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसकी जांच कराई जाती है। जांच करने में पता चलता है कि झुंझुनू एक राजस्थान का जिला है, उसी जगह का एक रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल सैनी होता है। हीरालाल सैनी ने राजस्थान प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और इंस्पेक्टर से बन जाते हैं डीएसपी। अब जैसे ही सर्कल ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो उनको पहला जो सर्कल मिलता है ब्यावर मिलता है। ऐसे ही उन्होंने कई साल तक नौकरियां करती रही। नौकरी करने के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान कभी अजमेर में रहते थे, कभी जयपुर में रहते थे। जब उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी तभी जयपुर के अंदर उनकी एक महिला कांस्टेबल से मुलाकात होती है। वह महिला कांस्टेबल जो थी वह नागौर जिले की रहने वाली होती है। साल 2001 में 7 मई के वो दिन था जिसमें उसकी शादी होती है। शादी के लगभग 8 साल के बाद 2008 में उस महिला की राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर उसकी नौकरी लग जाती है। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। अब बेटा पैदा हो जाता है सन 2016 में। उसकी जो पोस्टिंग थी वह जयपुर में थी, और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी
उसी जगह पर हीरालाल सैनी इंस्पेक्टर हुआ करता था। उनकी वहां पर पोस्टिंग थी। दोनों कब करीब आ जाते हैं उनको पता नहीं चलता, और इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों का जब मन करता था वह आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। और यह ऐसी प्रेम कहानी थी जो गुपचुप तरीके से चल रही थी। इसके बारे में इसके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद उसके पति को कुछ शक हो गया था, इसलिए उसके पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ एक थाने में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन बात जब डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस वाले भी इसके ऊपर कार्रवाई करने में थोड़ी बचती रहती है। और जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो पता चलता है 50 से ज्यादा फोटो और वीडियो उस महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं, और वह भी कुछ थोड़े बहुत नहीं कि ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब देखते ही देखते राजस्थान प्रदेश की सरकार तक वहाँ की पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल की जो डीएसपी की प्रेम कहानी और उसकी जो अश्लील फोटो और वीडियो थी वह वायरल हो जाती है। और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। अब राजस्थान प्रदेश की जो पुलिस को लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, इसलिए बदनामी को देखते हुए पहले इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित करने के बाद फिर मजबूरन पुलिस को उन दोनों के खिलाफ बर्खास्ती का एक ऑर्डर निकालना पड़ता है। फिर सरकार की तरफ से भी बताया जाता है, उनको हरी झंडी मिल जाती है। और हद तो तब हो जाती है जो ये डीएसपी साहब होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानून के बहुत सारे दांव पेच होते हैं, और चाहे वो न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में भी कुछ इतने सारे दांव पेच होते हैं। खेल में जो कुछ अच्छे लोग होते हैं, जिन लोगों को इसकी अच्छी जानकारी होती है, वो तो इसमें से बचकर निकल जाते हैं। अब इन्हें नौकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, खैर यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन महिला कांस्टेबल और डीएसपी की जो प्रेम कहानी थी, जो उसके द्वारा मोबाइल पर लगाए स्टेटस के माध्यम से पब्लिक में पहुंच जाती है, तो इनकी प्रेम कहानी को सुनकर लोगों को बहुत अफसोस होता है कि पुलिस में रहकर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और कहाँ सुरक्षित होंगी। हालांकि अगर यह बात की जाए, हालांकि अगर यह बताया जाता है कि अगर हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी भी थाने में, किसी भी जगह पर काम करने वाले किसी भी महिला कांस्टेबल से अगर बातचीत की जाए गोपनीय रूप से, तो इस स्थिति में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वह बात कहीं वायरल ना हो जाए, किसी भी अखबार के माध्यम से कहीं अखबार में ना छप जाए या किसी भी टीवी पर ना आए। तो वाकई महिला कांस्टेबल या उससे भी बड़ी कोई अधिकारी होती है। लेकिन यह बात पुलिस की ही नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो महिलाएं इस तरीके से नौकरी करती हैं उन्हें किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि एक प्रेस रिपोर्टर जो महिला होती है उसने खुद ही बताया कि मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी है क्योंकि मुझे वहाँ पर ज्यादा परेशान किया जाता था। कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए यह जॉब बहुत आसान होती है क्योंकि उन्हें जल्दी प्रमोशन मिलने का चांस होता है यदि वह अपना चांस दे दे। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, आपको बताना है कि आपके सामने भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए नौकरी करते रहें और इस तरह की जो बवाल होते हैं, इन झमेलों से दूर रहने की कोशिश करें और जितना बच सके इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि करियर बहुत लंबा है और जिंदगी बहुत लंबी जीनी है। यदि कोई ऐसी कोई गलती हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जैसे कि महिला कांस्टेबल और डीएसपी बर्खास्त होकर अपने अपने घर बैठ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में किसी और के साथ भी ऐसी घटना हो जाए। तो जाते आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी सावधान रहें, ऐसी गलती ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।